नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि 2024। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पोस्ट किया। अमित शाह ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। बता दें कि उन्होंने लिखा, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वोट करें, विकास की गति को बनाए रखने के लिए वोट करें, एक सशक्त सरकार चुनना आवश्यक है, विकसित भारत के लिए पूरे उत्साह से मतदान करें। अमित शाह ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वोट करें। बता दें कि एक्स पर पोस्ट अमित शाह ने किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदाताओं से अपील अमित शाह ने की है। मतदान करने की अपील जनता से की। तो अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। और चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में कई ईवीएम खराब। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को परेशानी हुई। सकलडीहा इंटर कॉलेज के बूथ पर मशीन खराब हुई है। परिवार के साथ वोट देने के लिए पहुंचे अनिल राजभर मशीन ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। मशीन ठीक करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अन्य लोग पहुंचे हैं। सकलडीहा विधानसभा के 4 मशीनों की खराब होने की सूचना आ रही है। सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में कई ईवीएम खराब हुई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को परेशानी हुई। मतदान करने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान कई ईवीएम मशीन खराब हुई। अब ईवीएम मशीन ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और आरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरा ब्लॉक में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र। भीषण गर्मी के चलते पानी, टेंट, पंखे की व्यवस्था। मतदान केंद्र पर सुबह से लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे शहरवासी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो भीषण गर्मी को देखते हुए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए की गई है, ताकि मतदाता जो पहुंच रहे मतदान करने के लिए उन्हें कोई परेशानी ना हो। शेड, पेयजल की व्यवस्था गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर की गई है। इसके साथ ही साज सज्जा भी मतदान केंद्र पर की गई है, ताकि मतदाता आकर्षित हो और मतदान करने के लिए पहुंचे। सेल्फी पॉइंट भी मतदान केंद्रों पर बनाए गए हैं और इसी के साथ कई मतदाताओं को जागरूक भी किया गया। जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। वोटिंग के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया गया और लंबी कतारें आज मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज है और इसके बाद में 4 जून को नतीजे आएंगे। तो ये अंतिम चरण और काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 7वें चरण के लिए वोटिंग आज। गुरदासपुर में मतदान प्रक्रिया रुकी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदान केंद्र, ईवीएम मशीन में आई तकनीकी खराबी। 7वें चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आई है। तो ये लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है और गुरदासपुर में मतदान की प्रक्रिया रुकी है। ईवीएम में खराबी आई है। और देवरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देवरिया में 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। डीएम अखंड प्रताप सिंह ने वोट डाला। डीएम ने पत्नी के संग वोट डाला है। जनपद में 1575 मतदान केंद्रों पर 2514 बूथ बनाए गए। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद में 12 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। हर मतदान केंद्रों पर कुर्सियां, पानी सहित मेडिकल किट की व्यवस्था की गई है।
तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्र पर की गई है। साज सज्जा भी मतदान केंद्र पर की गई है। सेल्फी पॉइंट तक बनाए गए हैं ताकि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे, मतदाता आकर्षित हो और मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे। लंबी कतारें सुबह से ही मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और मतदाता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी को देखते हुए भी तमाम जो इंतजाम है, तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि कोई भी परेशानी मतदाताओं को ना हो। भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, नौतपा चल रहा है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। शेड की व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता जब मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से गर्मी का समय चल रहा है और ऐसे में जनता भी घर से बाहर निकलने के लिए काफी सोच रही है। कुछ काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकला जा रहा है। ऐसे में आज लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है, तो देखना होगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो दिन भर में निकलकर सामने आता है। साज सज्जा मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तमाम इंतजाम मतदान केंद्रों पर है। रूपनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूपनगर में 7वें चरण की वोटिंग जारी है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की काफी भीड़ दिख रही है। सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। और बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। सिकंदरपुर विधानसभा में वोटिंग चल रही है। टाउन प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र बना है। 7 बजे से मतदान केंद्रों पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि छोटा पड़ जाता है बूथ। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनभद्र में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। सोनभद्र में 13 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। जनपद सोनभद्र में 4 विधानसभा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। सोनभद्र में 13 लाख से अधिक मतदाता आज मतदान करने वाले हैं। लोकतंत्र के महापर्व में योगदान देंगे। बता दें कि जनपद सोनभद्र में 4 विधानसभा है और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे का समय जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और तभी से ही लंबी कतारें, लंबी लाइनें मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नकुल नाथ की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। लोकसभा छिंदवाड़ा के लिए 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। डीपी चौहान, दुष्मंता कुमार बेहरा, मुनीर उल इस्लाम को केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया है। नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। छिंदवाड़ा कलेक्टर पर मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे।
तो एक शिकायत कलेक्टर को लेकर के नकुलनाथ की ओर से की गई थी। गड़बड़ी के आरोप कलेक्टर पर लगाए गए थे, जिसके बाद में अब एक्शन भी लिया गया है। 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। नरसिंह घोटाले की जांच को लेकर पत्र लिखा है। सीबीआई के ईमानदार अफसरों से जांच कराए जाने की मांग, हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करवाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। नरसिंह घोटाले की जांच को लेकर के पत्र लिखा। तो नरसिंह घोटाले को लेकर के सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और इसी को लेकर के दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जांच कराने की मांग दिग्विजय सिंह ने की है। तो लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज और 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, वो मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। अब देखना यह होगा कि दिन भर में कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकल करके सामने आता है। बता दें कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है और सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है और उसी को देखते हुए मतदाता भी मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। बता दें कि पेयजल की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई है ताकि जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे तो कोई भी परेशानी मतदाताओं को ना हो। और देवरिया से हमारे साथ संवाददाता अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरीके की तस्वीरें मतदान केंद्र से सामने आ रही है और कैसा उत्साह मतदाताओं में सुबह से ही नजर आ रहा है? जी वैष्णवी जी, हम आपको बता दें मैं देवरिया लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ पे सुबह से 7 बजे से लंबी कतारें लगी हुई है और मौसम थोड़ा सुहाना नजर आ रहा है और मतदाता जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए, पीछे देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र है जहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं और मतदान करने के लिए अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता काफी मात्रा में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई है। आपके पीछे देख पा रहे हैं कि शेड की व्यवस्था भी की गई है। क्या गर्मी को देखते हुए और क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से नौतपा चल रहा है और ऐसे में बहुत कम लोग ही घर से बाहर निकलते हैं, कुछ काम होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में मतदान केंद्र पर लोग पहुंचे, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? जी, यहाँ पे इंतजाम बता दें कि यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं और पानी की व्यवस्था, सब मीठा की व्यवस्था किए गए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे पैरामिलिट्री के साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और मतदान आ रहे हैं और मतदाता बैठ के पानी पी रहे हैं। पानी पीने के बाद यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करते हुए अपने घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे पैरामिलिट्री के साथ साथ स्थानीय पुलिस और यहाँ पे पुलिस बल के साथ तैनात किए गए हैं। और पीछे देख सकते हैं काफी मात्रा में लोग खड़े हैं और यहाँ पे प्रशासन है और प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त में लगी हुई है कि कोई किसी तरीके से कोई वो ना हो सके, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। बिल्कुल, और क्या लंबी कतारें सुबह से ही मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है? हम हम जनता से बात करेंगे। यहाँ के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे तो रोजगार और महंगाई को देखते हुए है, लेकिन हम पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे जो मतदाता है इनसे हम बात करेंगे और बताएंगे, जनता के बीच रखेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से मतदान कर रहे हैं। फिलहाल में हमारे भाई साहब है, क्या नाम है आपका? तो किन मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं अपने? मुद्दा कुछ नहीं, देश का मुद्दा है, देश को विकास करना। क्या नाम है आपका? तो क्या मुद्दा है? लोकतंत्र का पर्व है, हम वोट देने आया, क्या नाम है उसका? हम वोट देने में बस। क्या कहेंगे आप? शिक्षा मुद्दा है और सुरक्षा मुद्दा है,
राष्ट्रवाद मुद्दा। जी जी, क्या नाम है आपका और कौन से मुद्दे पे आप मतदान कर रहे हैं जिससे लोकतंत्र की मजबूती मिल सके? देश का विकास। भाई क्या कह सकते हैं और क्या कहेंगे कैसे? तो आप देख सकते हैं केंद्र में कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि देश के विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई को देखते हुए यहाँ पे लोग अपना वोट कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे और ले चलते हैं कि महिला बढ़ चढ़ से कैसे हिस्सा ले रही है और क्या कहना चाह रही है। लाइव चलो महिलाओं से नहीं, आप प्लीज वोट करके जा रहे हो यहाँ। ठीक है आ रहा है। तो यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं से बात करें, क्या कहेंगी आप? कौन से मुद्दे पर उठे रही हैं? एक मिनट, अरे इसलिए आप क्यों नहीं मार रहे? आप चलिए तो कर्मी हैं ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोग बिल्कुल अरविंद देख पा रहे हैं कि पुलिस भी सख्त है जिस तरीके से आज अंतिम चरण है लोकसभा चुनाव का। और अगर देवरिया की बात करें और मुद्दों की बात करें तो देवरिया में कौन सी ऐसी जनता को परेशानियां हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान करने वाली है? क्योंकि कुछ जो है वो विकास के मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं और कुछ जनता जो है वो बदलाव चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे ही बता दें कि यहाँ पे महंगाई से लेकर रोजगार के मुद्दे और जो चीनी मिल का अहम मुद्दा बताया जा रहा है, चीनी मिल काफी दिनों से बंद पड़े हुए हैं, उसको लेके लोग अपना मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद, इसके साथ ही किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था ताकि मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे, क्योंकि कई तरह के प्रयास किए जाते हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े? जी बिल्कुल, जनता में तो हर बार यहाँ पे 42% से अधिक वोट नहीं पड़ते हैं, लेकिन जागरूकता अभियान चलाया गया है कि 42% से मतदान अधिक जाए, क्योंकि लोग पीछे हो जाते हैं और मतदान अपना लोकतंत्र का मतदान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखते हैं जागरूकता हर जगह चलाया गया है और लोगों को अपील किया गया है कि अपने घर से निकले और समय से आए और समय अपना मतदान का प्रयोग कर अपने घर वापस जाए। और देवरिया में अगर सियासी समीकरण की बात करें तो क्या सियासी समीकरण वहां पर है? किन वोटरों का प्रभाव वहां पर पड़ता है? देखा जाए तो यहाँ पे तो बीजेपी ने पतंग में त्रिपाठी को, गठबंधन में अखिलेश प्रताप सिंह को और भाजपा ने संजय यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन देखा जाए कि यहाँ पे भाजपा का कोई जनाधार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में कांटे की लड़ाई नजर आ रही है। लोग रोजगार को देखते हुए यहाँ पे अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मतदान केंद्रों पर की गई है और देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकल करके सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव का आज 7वां और अंतिम चरण है और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। बता दें कि कई दिग्गजों की साख इस चरण में दांव पर है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के साथ गोरखपुर से बीजेपी से रवि किशन, सपा से काजल निषाद, बसपा से जावेद अशरफ मैदान में हैं। कुशीनगर से बीजेपी से विजय कुमार दुबे, सपा से अजय प्रताप सिंह मैदान में हैं। देवरिया की बात करें तो बीजेपी से शशांक मणि, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह मैदान में है। बांसगांव की बात करें तो बीजेपी से कमलेश पासवान, कांग्रेस से सदल प्रसाद, घोसी विधान लोकसभा से भी प्रत्याशी मैदान में है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण चल रहा है और कई दिग्गज भी अब तक मतदान कर चुके हैं। बता दें कि जेपी नड्डा ने मतदान किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। जेपी नड्डा ने मतदान किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक मतदान किया है। अनुराग ठाकुर ने वोट डाला है, राघव चड्ढा ने वोट डाला, इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने भी मतदान किया है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने मतदान किया। इसी के बाद मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की है। जेपी नड्डा ने मतदान किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, अनुराग ठाकुर ने भी मतदान किया, इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने भी वोट डाला है, राघव चड्ढा ने भी वोट डाला। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 7वां और अंतिम चरण लोकसभा चुनाव का आज है और कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है।
दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ वो मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि मतदाता भी घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान की अपील भी दिग्गज मतदाताओं से करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज अब तक मतदान कर चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई दिग्गज भी अब तक मतदान कर चुके हैं। जेपी नड्डा ने मतदान किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला, अनुराग ठाकुर ने वोट डाला है, लालू प्रसाद यादव ने वोट डाला, राघव चड्ढा ने भी मतदान किया है और इसी के साथ मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की है कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान किया है। जेपी नड्डा ने अपने परिवार सहित मतदान किया। अपने गृह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वोट डाला है। विजयपुर मतदान केंद्र पर वोट डाला। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान किया है। विजयपुर मतदान केंद्र पर वोट डाला है। मतदान करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे और मतदान किया है। इसी के साथ जनता से भी अपील की है कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। जेपी नड्डा ने अपने परिवार सहित मतदान किया है। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। दुमका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई है। दुमका सीट पर बीजेपी और झामुमो में कड़ी टक्कर है। दोनों पार्टी के उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तो दुमका सीट पर सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है और काफी उत्साह मतदाताओं में भी नजर आ रहा है। कई मुद्दों को लेकर के मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। 2024 में लोकसभा का ये अंतिम चरण है और आप लोग को मतदान करने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। क्या उम्मीद को लेकर जो वोट देने के लिए आए हैं? विकास क्या कहना चाहेंगे देशवासी? विकास पर वोट। आप बताइए, आप बोलिए। वोट देने के लाइन पर लगे हुए हैं, आप अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। क्या उम्मीद को लेकर आए हुए? बदलाव लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटे, शिक्षा में सुधार हो, बैचलर पढ़ा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, इसके लिए
पिछली बार लोकसभा चुनाव में सुनील सोरेन जो है शिबू सोरेन को हराया था लगभग 48,000 वोट से। इस बार क्या लगता है और क्या उम्मीद से को लेकर आप वोट देने के लिए आए हैं? देखिए, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं कहता है कि ये तो लोगों का निजी मत होता है, तो ऐसे कहना कि कौन जीतेगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो लोग जिसको पसंद करेंगे वही जीतेंगे। अब देखते हैं लोग इसको उम्मीद करते हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ग्रामीणों में वोट डालने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और ग्रामीणों ने वोट डालने के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव का आज आखिरी और अंतिम चरण है, जिसमें मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कई दिग्गज भी अब तक मतदान कर चुके हैं। मतदान केंद्रों पर काफी उत्साह भी मतदाताओं में नजर आ रहा है और लंबी कतारें भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं गर्मी को देखते हुए भी मतदान केंद्रों पर की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए भी पेयजल की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था की गई है और साज सज्जा भी मतदान केंद्रों पर की गई है, ताकि मतदाता आकर्षित हो और मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदाताओं को इससे पहले जागरूक करने का भी प्रयास किया गया था, ताकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसी के साथ अगर बात करें तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अंतिमा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। अंतिमा, सुबह से ही कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कैसा उत्साह जनता में नजर आ रहा है? यहाँ की अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है वहाँ सुबह 7 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। बट अब आपको बता दें, लोगों की संख्याओं में जो है कि वृद्धि हो रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे लीडर के तौर पे या जो मतदान का लोग को जागरूक कर रहे हैं, उनकी ओर से तमाम प्रयास किए गए हैं। इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज की गई थी। साथ ही उनको ये भी बोला गया कि मतदान करने जो भी आए वो जितना जल्दी हो सके सुबह में आए, 7 बजे से तक जो है कि वोट डाल दे। और साथ ही आप सूती कपड़े का प्रयोग करें, अपना सर ढक के आए, छाता लेकर आए। तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है दिए गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और साथ ही अगर मतदान स्थल की अगर बात की जाए तो यहाँ अंदर जो है कि बैलून से सजाया गया है। दुल्हन की तरह मतदान केंद्र को सजाया गया है, एक आकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, बनाया गया है। और अंदर लोग जो है कि लाइन लगाकर वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग वोट दे के जा भी रहे हैं और वही भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। और जिस तरह से ये प्रचंड गर्मी का समय चल रहा है, जो नौतपा चल रहा है, इस गर्मी की वजह से कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे देखते हुए मतदाताओं में ऐसा लग रहा है कि वो उत्साह, वो भारी जो है उमंग और वो बहुत ज्यादा भीड़ तो बाहर से नहीं समझ में आ रहा है। मगर लोगों का ये कहना है कि भाई राष्ट्र के नाम वोट डालने के लिए लोग तत्परता के साथ जो है कि आ रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कुछ लोग जो चल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग, वो भी आए जो अपने हाथ से लाठी लेकर चल रहे हैं। कुछ लोगों को 4 व्हीलर से लाया गया, पकड़ के ले जाया गया। तो इंस्पिरेशन एक तरीके से लोगों को इंस्पायर करने के लिए लोगों ने देखा कि किस तरह से ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि चल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा माना जाए तो लोगों में दिख रहा है कि वोट डालने के लिए आए। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक है, ज्यादा दुरुस्त तो नहीं कह सकते हैं जहां इस वक्त हम हैं। बिल्कुल। और अंतिमा, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी में मतदान जो है वो मुद्दों पर हो रहा है, जनता के, या फिर चेहरे पर हो रहा है, या फिर पार्टी पर हो रहा है? अगर यहाँ की वाराणसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शांत रही है। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण ये काफी जो है कि महत्वपूर्ण सीट होता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा बहुत बड़ा मायने रखता है। साथ ही उनका संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ मुद्दा ज्यादातर लोग जो है राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा भी। और साथ ही यहाँ जो काम वगैरह जो विकास हुआ है इसको लेकर के यहाँ पर, और महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे मैंने बात किया तो
कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो है कि मैंने वोट दिया। और वहीं और भी लोग हैं तो उनका ये कहना है कि भाई रोजगार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग IAS, PCS, MSc, BSc करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार और महंगाई में बहुत जो है सुधार नहीं हुआ है, इसे सुधार करना चाहिए। इस मुद्दे पर वोट डालने की है। तो लोगों के अपने अपने मत, अपने अपने विचार हैं। खासा यहाँ पर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते उनका चेहरा, उनका नाम, उनका पद और भी जो है कि बढ़ जाता है। तो इसको लेकर के नरेंद्र मोदी काफी इफेक्टिव यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच में चलिए अंतिम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रखी है, जहां बड़ी खबर चुनाव को लेकर के अभी तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.94% वोटिंग हुई है। ओडिशा में 9 बजे तक लगभग 7.69% वोटिंग हुई है। चंडीगढ़ की बात करें तो 9 बजे तक लगभग 11.6% वोटिंग हुई है। झारखंड में 9 बजे तक अब 12.15% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के सामने आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी, जहां वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण आज है और ऐसे में लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर सामने आ रही है। वोटिंग परसेंटेज जो भी है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे देखना होगा कि दिन भर में कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकल कर सामने आता है। फिलहाल कई दिग्गज भी है जो मतदान कर चुके हैं। कई दिग्गजों की साख भी इस चरण में दांव पर है और अंतिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। अंतिमा, अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं तो कई मतदान केंद्रों पर की गई है, लेकिन स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से गर्मी में स्वास्थ्य भी लोगों का बिगड़ता हुआ नजर आता है, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के क्या मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है मतदान केंद्रों पर? जी, अभी हम आपको बता दें कि हम इस वक्त सारनाथ वाले एरिया में है, रोड पर है, जहाँ पे यहाँ पर जो है कि कोई अंदर मेडिकल का व्यवस्था ऐसा नहीं किया गया है और गर्मी की वजह से तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी। हालांकि आज कुछ मौसम सही लग रहा है, इसके वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो, आवाज आ जी? हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि जो एम्बुलेंस वगैरह व्यवस्था अभी तक नहीं हमारे नजर में दिखाई दे रही है। लोग अंदर से आ भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई खास व्यवस्था नहीं किया गया। हो सकता है कि ये सिर्फ ऐसा एक बूथ हो, बहुत सारे यहाँ पे हजारों बूथ है तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हों कि ताकि वहाँ पे अगर लोग बीमार पड़े तो उनके चिकित्सा के लिए, कोई उपचार के लिए उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल। और गर्मी को देखते हुए क्या पेयजल और शेड की व्यवस्था भी मतदाताओं के लिए नहीं की गई है? रहे हैं ना कि इस वक्त जहां हम मौजूद है वहां तो अंदर पेयजल की व्यवस्था फिलहाल तौर पे नहीं की गई है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे दिन आगे बढ़ेगा व्यवस्थाएं की जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि भाई अपने अपने विचार के ऊपर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए अंतिमा, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, कैसी तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? क्या सुबह से लंबी कतारें देखने को मिल रही है? कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया? मौसम फिलहाल अभी ठीक दिख रहा है, जो स्थिति बन रही है। क्योंकि मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा था, आज भी मैंने कहा कि 10 बजे के बाद हो सकता है गर्मी बढ़ेगी। यही कारण है कि मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक निर्धारित समय पर पहुंचकर और मतदान करके वापस लौट रहे हैं घर। रह गई बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है और गर्मी की ओर देखते हुए सभी लगभग मतदाता जो है अपना एक बोतल पानी लेके पहुंच रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की परेशानी हो तो वो पानी पी के अपना मतदान कर सके। हालांकि पेयजल की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर कराई गई है, लेकिन कुछ से छोड़कर मतदान केंद्रों पर लगभग मतदान केंद्रों पर पेयजल और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो स्पष्ट होता है कि गर्मी को जो स्थिति 3 दिन से और 4 दिन से जो भीषण गर्मी चल रही है उसको देखते हुए ठोस कदम उठाया गया है ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सके। बावजूद भी अपने अपने लोग मतदाता अपना बोतल पानी लेके, कोई ग्लूकोज लेके ऐसी स्थिति में आ रहे हैं। ओल्ड मतदाता तो अपने एक ग्लूकोज लेके आते हैं और ग्लूकोज पी के अपना मतदान करते हैं। और इससे साफ होता है कि क्योंकि लोगों का कहना है, डॉक्टरों का भी कहना है कि जो गर्मी बिहार में भीषण गर्मी चल रही है, इससे बचने के लिए या कहीं बाहर निकले तो ग्लूकोज लेके, पानी का बोतल लेके या छाता लेके घर से बाहर निकले। तो वो जो
प्रचार किया गया है, उसको डॉक्टरों ने जो सलाह दी है, तो उसको इसी के तर्ज पर मतदाता भी अपने घर से निकल रहे हैं तो मतदान के लिए तो सारी व्यवस्था करके। और रह गई टेंट की बात, जो भीषण गर्मी है तो कुछ मतदान केंद्रों पर टेंट नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन लगभग जगह टेंट की व्यवस्था कराई गई है। यहाँ वहाँ के पीठासीन पदाधिकारी का कहना है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर एक्स्ट्रा टेंट की व्यवस्था भी रहा है, ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का सामना मतदाताओं को नहीं करना पड़े। रह गई बात औसतन मतदान की, 9 बजे तक में 13.8% मतदान हुआ है ओवरऑल। तो ये मतदान और बढ़ेगी, हालांकि मौसम में नमी आ गई है और नमी आ गई तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, नो डाउट, इसमें कहने की कोई बड़ा बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मौसम बदला हुआ है तो मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ी है और वो भी चाहते हैं कि अपने समय पर, निर्धारित समय पर मतदान करके घर वापस जाएं। और सुरक्षा की व्यवस्था, तो सुरक्षा की व्यवस्था देखा जाए कि सारे सुरक्षा व्यवस्था गश्ती करते हैं नियमित। अगर कहीं को तो कोई तरह की ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो ऑन द स्पॉट तो कंट्रोल रूम की सूचना मिलती है और उसका कंट्रोल रूम से जो वहाँ कार्यरत कर्मी है, बैठक मौजूद कर्मी, वो अपने वाहन से आते हैं, उसको मरम्मत करके फिर मतदान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, किसी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाहता है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग का डंडा एकदम पड़ा हुआ है, वो भी देख रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सारणमाला में हमको देखने को मिला, क्योंकि वहाँ के एसपी को जो घटना घटी थी भिखारी चौक पर, तो छपरा के सारण चौक पर जो घटना घटी थी, भिखारी चौक पर एक की मौत हुई थी, 2 जख्मी हुए थे, तो उसको संज्ञान लेते हुए निर्वाचन अधिकारी ने एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। तो उस स्थिति को देखते हुए पूरे प्रशासनिक महकमा जो है अलर्ट मोड में है, कोई किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहते, न मौका देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर है, सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। चंडीगढ़ से पंखिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पंखिल, कैसी तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही है मतदान केंद्रों पर? क्या लंबी कतारें देखने को मिल रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता मतदान के लिए पहुंच रही है? वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको साथ ही बता दें कि पंजाब के अंदर भी वोटिंग जो है लगातार शुरू हो चुकी है। सुबह 7 पंखिल, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन बिहार में दिग्गजों की बात करें तो कौन से दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है इस चरण में, और कौन से बड़े चेहरे हैं जो मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं और मतदान करने के लिए पहुंचेंगे? जी, सबसे बड़ी बात है कि ये 8 संसदीय क्षेत्र में लगभग ये सीट एनडीए के पास थी, तो स्वाभाविक रूप से सारे एनडीए के प्रत्याशी आज भी उतने सशक्त दिख रहे हैं। लेकिन जो गर्मी के जिस तरह के तापमान बढ़ा है, उसी तरह जिस तरह से गर्मी का तापमान बढ़कर मतदाताओं एवं आमजनों को पसीना छूट रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो है प्रत्याशियों की पसीना छूट रही है। क्योंकि जो गठबंधन थी, एनडीए गठबंधन जो है वो अपने जगह, और महागठबंधन जो बन गया है तो उससे वोटों का बिखराव बंद हुआ है, और वोटों का बिखराव जब बंद हुआ है तो स्वाभाविक रूप से एनडीए की परेशानियां बढ़ गई है। नो डाउट, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए और आईएनडीए जिस ओर से इंडिया गठबंधन एकत्रित हुआ है तो वहाँ एनडीए भी एकत्रित हुए हैं। क्योंकि एनडीए गठबंधन आज भी अपने शक्ति के दिखाने के मूड में है, जबकि इंडिया गठबंधन भी अपनी शक्ति दिखाने के मूड में। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे को अपना शक्ति के पर दिखाकर ये चाहते हैं कि मैं आगे रहूं तो मैं आगे रहूं। ऐसी हालात है कि एक तरह से माना जाए कि हॉट शॉट की बात करें, हॉट सीट की बात करें तो केंद्र मंत्री आरके सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, सुधाकर सिंह जो कि राजद के प्रदेश महासचिव के पुत्र हैं, वैसी तमाम सीटों पर ऐसी हस्तियां जो है। वहीं पटना से जो है लालू प्रसाद सुप्रीमो की बेटी मीसा भारती भी चुनाव मैदान में है।
मीसा भारती की भी अपना सारी ताकत लगाई। उनकी ओर से भी इंडिया गठबंधन के तमाम चेहरे जो है चुनाव प्रचार में आकर भाग लेकर उनको जिताने की अपील की है। वहीं कांग्रेस के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार जो है उनके पुत्र विश्वजीत भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ भी जाहिर सी बात है कि सारी शक्तियां, पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी सारी ताकतें झोंक दी गई थी। रह गई मतदान की, तो सारी मतदान जो भी जिन मतदान केंद्रों पर है, जो जहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक पोल हो। बिल्कुल कड़ी टक्कर पार्टियों के बीच है 7वें चरण में। और अगर मुद्दों की बात करें बिहार में तो क्या परेशानियां जनता को है, जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है, और किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था ताकि आज के दिन भी वोटिंग परसेंटेज बढ़े? जागरूकता अभियान की बात अगर मैं करूं तो निश्चित रूप से प्रशासन, जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निर्वाचित पदाधिकारी मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि जिलाधिकारी ही निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, तो उन्होंने भी अपने माध्यम से बाइक रैली, नुक्कड़ सभाएं इस तरह से चौक चौराहे पर करवाकर ये संदेश देने को प्रस्तुत किया है कि वोट अपना मतदान अपना हर हाल में करें। ये एक मजबूत दिशा देगी, एक नया समाज का निर्माण होगा। जबकि जब लोकतंत्र मजबूत होगी तो आप एक समाज मजबूत होगी, जब समाज मजबूत होगी तो एक स्टेट मजबूत होगी, जब एक स्टेट मजबूत होगा तो चलाया गया और प्रयास किया गया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। पंखिल हमारे साथ में चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पंखिल, कैसी तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है और कैसा उत्साह जनता में दिखाई दे रहा है? देखिए, चंडीगढ़ में सुबह से ही जो है चुनाव 7 बजे से वोटिंग डलना शुरू हो गई थी। पंजाब के अंदर भी सेम स्थिति नजर आ रही है, जहां पर पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे ही रश नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इस बार वोटिंग की संख्या जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कम हुई थी, उस प्रकार से पंजाब के अंदर भी कम होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि अमूमन जो लोग हैं सैटरडे और संडे का फायदा टॉप पर जो है चले जाया करते हैं, जिसके चलते अमूमन वोटिंग कम होने की परेशानी का जो सामना लोगों को करना पड़ता है। अगर की बात करें तो फिलहाल वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई खास व्यवस्था जो है नजर नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी तेजी से बढ़ रही है। चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी जहाँ पर पेड़ इतने लगे हुए हैं, वहां पर भी 48 डिग्री तापमान जो है बरकरार है, और इसके चलते पेयजल की व्यवस्था बेशक वहां पर होना बेहद जरूरी है, परंतु किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था मुझे वहां पर नजर नहीं आई। बिल्कुल, गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो क्या मेडिकल किट की भी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर नहीं देखी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो इस भीषण गर्मी में मतदान करने के लिए जब मतदाता पहुंचेंगे तो मेडिकल की व्यवस्था भी उनके लिए नहीं है। देखिए हो सकता है कि अभी शुरुआत है, सुबह का दौर है, तो शायद पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा ना की जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से जो है व्यवस्था सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की गई थी। तो हो सकता है कि कुछ समय बाद ये व्यवस्थाएं दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर दी जाए। तो अभी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती कि क्या ये परमानेंट तौर पर नहीं चलाई जाएंगी या फिर चलाई जाएंगी। चलिए पंखिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अंतिमा और धर्मेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। मतदान करने के लिए मतदाता सुबह से ही पहुंच रहे, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।